पेतये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए। मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नमो धर्माय महते, नमो कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षे सनातनान्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम्, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना बना ले, भक्तवांछा कल्पतरो तड़िदि विनिंदे पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस की गोष्ठी। नैन आप और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप और हमें मां सुरकन्ना के इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत जैसी एक अलौकिक कथा सुन करने का सौभाग्य मिला। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। महर्षि वेदव्यास जी ने इसके मातम्य में लिखा, बोला जब जीव के करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तदा भागवतम लवे, तब उस स्त्री पुरुष को एक भागवत जैसी इस अलौकिक कथा सुन करने का सौभाग्य मिलता है। और
नैन आपुर में सभी लोग सर्वविदित हैं कि मां सुरगंडासुरी के इस पावन प्रांगण में इस भागवती कथा का जो आयोजन है, परम श्रद्धेय श्री भगवती प्रसाद डोभाल जी और उनके अनुज श्री कैलाश डोभाल जी ने, कुशलानंद डोभाल जी ने अपने परम पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सत्य प्रसाद जी डोभाल जी की वार्षिक पुण्य तिथि में इसे भागवती कथा का आयोजन किया और नानी एक भगीरथ यत्न किया। जिस प्रकार से सागर की 5वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ मां गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर उतार के लाए, ठीक उसी प्रकार इन पारिवारिक लोगों ने भी यहां पर इस भागवती ज्ञान गंगा का आयोजन किया। तो नैन इस भागवत जी में प्रवेश करने से पहले आप और मैं सभी लोग अपने अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि जिस निमित्त यहां पर इस भागवती कथा का आयोजन हुआ, अवतरण हुआ, आप और मेरा इष्ट इस भागवत जी का मोक्ष रूपी जनार्दन उन स्वर्गीय पिताजी को वैकुंठ में एक सुंदर शरीर में प्रवेश कर जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। नानी कथा पे ध्यान दीजिएगा। यहां नानी मरता कुछ नहीं है। मरता हुआ व्यक्ति है जिसके नाम लेने वाले कोई नहीं होते और नानी जिसके मरने से लोग खुश हो जाते हैं। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ जीव वास्तव में मर जाता है, लेकिन जिसके नाम लेने वाले अनगिनत लोग होते हैं, अपने लोगों से अलावा अगर बाह्य लोग भी मरने के बाद हमें याद कर रहे हैं या हमारा नाम ले रहे हैं या अपने बच्चों को समझाने के लिए हमारा एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे रहे हैं, तो नैन ये मान के चलो हम मरी ही नहीं, क्योंकि आप और मेरा जो यश रूपी शरीर है वो कभी नहीं मरता। 100 साल के बाद हमारे मरने के 100 साल बाद अगर कोई मां अपने बच्चे को समझा रही है और उसे अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उदाहरण दे रही कि उसकी तरह बनो, हमारा आप और मेरा नाम ले रही है, विश्वास करो मित्रों, हम 100 साल बाद उस मां की जवान पे जीवित हो जाते हैं। आप और मैं कितनी भी धन दौलत कमाई, उससे लोग आप और मेरा नाम नहीं लेंगे। और अगर आप और मैंने यश कमाया, कीर्ति कमाई, लोगों के हृदय में अपने लिए श्रद्धा उत्पन्न की, विश्वास करो भाई, अवश्य में लोग हमारा नाम लेंगे। यशस्वी जो शरीर है
वो कभी नहीं मरता। और हमारे जाने के बाद जब भी लोग हमारा नाम लेंगे, हम उसकी जवान पे जीवित हो जाएंगे। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चेनम क्लेशयन्त्यापो नानुशोष्यति मारुता। वह आप और मेरा जो पवित्र आत्मा है, उसको कोई अस्त्र और शस्त्र तो भेद ही नहीं सकता। नैनम दहति पावक, कोई अग्नि उसको जला नहीं सकती है। न चेनम क्लेशयन्त्यापो नानुशोष्यति मारुता। कितनी भी तेज आंधी और तूफान चले, उसको उड़ा के नहीं ले जा सकता। कितनी भी तेज बारिश हो जाए, कितनी भी तेज बाढ़ आ जाए, उस आत्मा को बहा करके कहां ले जा सकता है वो। तो नैन जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो कि आप और मेरे को यश रूपी शरीर से जीना है, क्योंकि कटु सत्य के एक दिन आप और में ये 5 भौतिक शरीर छोड़ देंगे। लेकिन अगर यश आप और मैंने लोगों की हृदय में अपने लिए श्रद्धा उत्पन्न की, हम उस यशस्वी शरीर से न जाने कितने बीतरेंगे। मैं मां राजराजेश्वरी और इस मोक्ष रूपी जनार्दन भगवान कृष्ण से हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों ने अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए नैन भागवत जी के 5वें स्कंद के 26 अध्याय में नरकों का वर्णन आया। उसमें एक नरक है पुन नाम का। देखिए, मेरे को पुत्र क्यों बोला गया, आपको इन पुरुष संवर्ग के लोगों को पुत्र क्यों बोला गया। पुन नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, बोला जो उस पुन्नाम के नरक से माता पिता का उद्धार करे। त्रमने होता है उद्धार करना, तारना। तो आज इन भाइयों ने अपने उस पुत्र धर्म की संज्ञा को सार्थक किया। एक धन्यवाद भगवत प्रसाद डोभाल जी के लिए, उनके अनुज भ्राता के लिए, उनकी पत्नियों के लिए, उनके प्रेरणा स्रोतों के लिए, जिन्होंने 7 दिन तक मां की पवित्र गोदी में आप और मेरे को भागवत में अवगाहन करने का एक बहुत सुंदर अवसर दिया। तो आप और मैं सभी लोग इस परिवार को धन्यवाद देंगे और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भाग्योदय न बहु जन्म समार्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो हेतु कृतमोहमदान्धकारम् नाशम तदा दयतयो दयते विवेक। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, बोला जब स्त्री और पुरुष के जन्म जन्मांतरों का भाग्य उदय होता है। शब्दों पे ध्यान देना मित्रों। समर्जित मने एकत्रित। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, बहुत प्यारा है भागवत। एक बार अगर आप इसके अंदर आओ, एक बार इससे अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए इसका अध्ययन करो। ये तो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा। गोस्वामी जी ने बोला, मैं रामचरित मानस लोगों को स्टेज पे थिरकने के लिए नहीं लिख रहा हूं,
मैं संत ब्राह्मणों को व्यवसाय के लिए भी नहीं दे रहा हूं। बोले स्वांता सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कितना प्यारा लिखा मित्रों, स्वांता सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो ये रघुनाथ जी की जो गाथा माने जो कहानी है, जो कथा है, इसे अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए लिख रहा हूं, मैं लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूं। स्वांता सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एक बार पवित्रता के लिए भागवत जी के अंदर घुसे। विश्वास करना मेरा, इससे सुंदर ग्रंथ कोई हो ही नहीं सकता। देखिए महर्षि वेदव्यास जी की प्यारी सी शब्दावली। 1,00,000 बार धन्यवाद उस महान पुरुष को जिन्होंने आप और मुझ जैसे मध्यम बुद्धि के लोगों के लिए इस भागवत जी को इतना सरस बना करके भेज दिया। भाग्योदये न बहु जन्म समार्जिते न। बोला जबल जन्म जन्मांतरों के संचित किए गए सत्फलों का, सत्कर्मों का सत्फल मिलना शुरू हो जाता है। बोलो जैसे जैसे पेड़ लगाते हैं ना, और पहले उसको बच्चे की तरह पालते हैं, फिर ये आशा ही नहीं कि कितने साल में इसमें फल आएंगे, लेकिन फिर भी जब उस वृक्ष में बोला फल आने लग जाते, इसी प्रकार सत्कर्म रूपी हमारे वृक्ष में जब सत्फलों का आप और मेरे को पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा, तब उस स्त्री और पुरुष को एक क्षण का सत्संग मिलता है। सतसंगमम चलबते पुरुषो यदावे। उस सत्कर्म का सत्फल मिला, आप और मेरे को थोड़ा सा सत्संग मिला, एक अच्छे व्यक्ति का साथ मिला। जीवन के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए ना, बहुत जरूरी है। जब हम अपने लिए कोई निर्णय न ले सकें, जब कहीं आप और मेरी जीवन रूपी जो वाहन है, जो गाड़ी है, और रुक जाए, तो उस निर्णय की सत्ता में जाने के लिए आप और मेरे को मार्गदर्शक चाहिए। सतसंगमम चलबते पुरुषो यदावे। एक संत ने बोला गुरुजी, अगर महाराज हमारा भाग्य उदय हो जाए और हमें एक घड़ी का सत्संग मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, अच्छा सा एक ज्ञानी गुरु मिल जाए या एक मित्र मिल जाए, उस सत्संग में क्या होगा गुरुजी? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, ए संत जी, जो जन्म जन्मांतरों का तेरे अंदर अज्ञान बैठा हुआ है, जिस मोह में तू गिरा हुआ है, जिस माया में तू गिरा हुआ है, उस सत्संग में तेरा वह अज्ञान चला जाएगा, माया नष्ट हो जाएगी, मोह समाप्त हो जाएगा, और तू मैं और तेरे की भावना से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। गुरुजी, यहां तो नष्ट कुछ नहीं होता है महाराज। अगर कोई भी वस्तु नष्ट होगी तो सत्कार्यवाद की सिद्धि कैसे होगी गुरुजी? अगर माया चली गई, मोह चला गया, अंधकार चला गया, अज्ञान चला गया, और रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे होगी गुरुजी? बोले दया तो विवेका। जब माया चला जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, उस सत्संग में, उस भागवत रूपी सत्संग में तेरे अंदर सुंदर सा विवेक जाग जाएगा। तो नैन अपर में उस महान भागवत रूपी गंगा में 7 दिन तक अवगाहन करने के लिए जा रहे। नैन बहुत ध्यान से सुनना है।
जब आप लोगों के अंदर बहुत सुंदर ललक दिखाई देगी, बोलो जय श्री कृष्ण। नैन कथा प्यारी कब होगी? जब सुनने वाला बहुत सतर्क होगा, है ना? और जब सुनने वाले के अंदर जिज्ञासा लगेगी, कथा बहुत सुंदर होती है। एक एक ग्रंथियां अपने आप खुल जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्राचीन समय की ऋषि मुनियों की वैदिक गुरुकुलों की वैदिक भागवत श्रवण करा सकूं, क्योंकि आज आपर में सर्व विदित है। अगर आज कुछ बिगड़ा है धर्म में, तो सबसे ज्यादा भागवत जी का स्वरूप बिगड़ा है। नाचना, गाना, थिरकना, भजनों का आनंद लेना, मात्र लोगों ने मात्र इतना समझ लिया कि इतनी भागवत। देखना भाई, भागवत तो वेद का सबस्टिट्यूट है ना। अरे वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति, श्रुति माने सुनना। ये तो श्रुति ग्रंथ है। और इतना प्यारा ज्ञान ग्रंथ हमारे पास में है, और उसके बाद भी अगर आप में बाहर भाग रहे हैं या आउट सब्जेक्टों पे ध्यान दे रहे हैं, 3 घंटा बिता रहे हैं, बहुत गलत हो। आप बहुत ध्यान से श्रवण करना। मैं वैदिक भागवत ऋषि मुनियों की गुरुकुल की कथा श्रवण कराऊंगा। संकल्पित है हम लोग। भाग्योदये न बहु जन्म समार्जिते न, ऐसा समय और मौका बार बार नहीं आता मित्रों। कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में भागवत हो जाए? आप में सभी लोग चाहते हैं ना। हम आपस में पारिवारिक सलाह करते हैं, मित्रों से कहते हैं, कितने सालों से लगे रहते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। जब तक आप मेरे हाथों से, आप मेरे भाग्य में सत्कर्म नहीं है, लाख कोशिश करो, एक सत्यनारायण की कथा भी नहीं होती घर में। ये तो है ना। ये बार ऋषिकेश में रहते हैं ना डोभाल जी, कभी जाते हैं तो लक्ष्य वाला से क्रॉस करते होंगे, सोचते हैं यार आज गंगा जी ना जाऊं क्या? गुरुजी, आज तो बहुत गर्मी, चलो गंगा जी में ना ले। यहाँ तो नष्ट कुछ नहीं होता है महाराज। पड़े हम लोग गंगा के किनारे, लेकिन जब तक वो गंगा स्नान, मां गंगा का पवित्र जल शरीर पे लगने का भाग्य उदय नहीं हुआ, कहां हो पाता है? ये जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ है। पारिवारिक लोग ध्यान देना, माताएं बहनें भी ध्यान देना। ये जीवन का बहुत बड़ा यज्ञ है। जब करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होगा, जब हमारे कर्म रूपी वृक्ष पे सत्कर्म रूपी फल लगना शुरू हो जाएगा, तब हमें अपने घर में ये कथा कराने का सौभाग्य मिले। और महर्षि वेदव्यास जी ने इतना सुंदर लिखा, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। गूढ़ रस लिखा। बोला पहले तो धन से ज्यादा हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करना। मात्र धन से कथा पूरी नहीं होगी जब तक श्रद्धा नहीं है। और जितना वित्त विवाह में लगेगा बेटी के, देखिए कितना प्यारा लिखा, अपनी शक्ति के अनुसार। मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुजी यहां पर मैं समझ नहीं पाया। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। तब तो यह भागवत मात्र धनिकों के लिए हो जाएगा गुरुजी, कि बेटी के विवाह में जितना खर्चा आता है उतना ही भागवत जी में आएगा, तो गरीब लोग कहां कराएंगे गुरुजी ये कथा?
सदगुरु बोला, हाँ बेटा, गरीब अपनी शक्ति के अनुसार बेटी का विवाह करेगा, अमीर अपनी शक्ति के अनुसार बेटी का विवाह करेगा। बोला ठीक ऐसी विवाह बात है। गरीब अपनी शक्ति के अनुसार कथा का आयोजन करेगा और धनवान अपनी शक्ति के अनुसार आयोजन करेगा। समानता होगी ना बेटा। आए भाई आप और मैं इसे परम पुनीत जीवन के महायज्ञ में प्रवेश कर रहे हैं। आज सर्वप्रथम इसके मातम्य का श्रवण करें। जो 6 अध्याय नन पद्म पुराण से लिए गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। बोला सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप जो परमात्मा, ये जीवन के 3 अमूल्य शब्द हैं, सत्य चित्त और आनंद। समझना होगा भाई सत्य क्या है। अस्थायते इति सता, जो था, जो है और जो रहेगा। नहीं अपरों में सत्य नहीं है। संसार की भौतिक जगत की एक भी वस्तु सत्य नहीं है। जन्म लेना, मरना, घटना बढ़ना, सुख दुख का आकलन करना और लाभ हानि का आकलन करना, जिस वस्तु का धर्म है वह सत्य नहीं हो सकती है। सत्य मात्र एक परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, बोला ऐसा वो जो परमात्मा सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कैसा है वो परमात्मा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार को उत्पन्न करने में, इसको पालन करने में और इसको अपने अंदर लीन करने में कारण जो परमात्मा, हेतु माने कारण जो परमात्मा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। और बोला एक बार दत्त चित्त से जिस परमात्मा के नामों का संकीर्तन कर दिया तो मनुष्य जीवन के जो 3 संताप है, संतापन कष्ट, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। महर्षि वेदव्यास जी ने बोला ऐसे उस ससुर परमात्मा को आप में सभी लोग प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महर्षि वेदव्यास जी को लगा कितना विलक्षण था मेरा बेटा, जिसने मां के गर्भ से जन्म लिया और होश संभालने के बाद में मानवीय तीनों इच्छाओं का त्याग कर दिया, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और गवेषणा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु। और बोला मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था, ये पुत्र लौट जा, ये पुत्र एक घड़ी वापस आ जा। लेकिन वह वापस नहीं आया, बल्कि मेरी जो आवाज थी वो वृक्षों से ध्वनि प्रतिध्वनि बनकर के वापस आई। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोला
ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वास करने वाले सुखदेव जी को आप और मैं सभी लोग प्रणाम करते हैं। ऐसा मंगलाचरण हुआ और नैन कथा प्रारंभ हो गई। नैमिषे निमिषाक्षेत्रे ऋषया सौनकादया पपर्छो मुनया सर्वे सोतम पौराणिकम खलु। नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में 28,000 सौनकाद ऋषि बैठे हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। 88,000। इनको लगा क्या करें हम लोग, हम तो बहुत ज्यादा है। अगर किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी व्रत में नहीं बनते, हमें आपस में बातें होंगी, निंदा होगी, चुगली होगी, क्या किया जाए। अरनानी इन सब ने एक बहुत प्यारा निर्णय लिया। एक काम करते हैं, हमें ज्ञान यज्ञ में बनते, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए एक वक्ता चाहिए भाई, एक सदगुरु चाहिए। अर्थ तक सामने से देखा, रोमहर्षण नाम के सूत जी आ रहे। देखिए रोमहर्षण, रोम इन रोमटों को बोलते हैं ना, और हर्षण माने होता है प्रसन्न होना, रोमांचित होना। जिनकी कथाओं का श्रवण करके आप और मैं रोमांचित हो जाए, ऐसे रोमहर्षण नाम के सूत जी आ रहे हैं। एक ऊंचा आसन लगाया और रोमहर्षण नाम के सूत जी का हाथ पकड़ा और ऊंचे स्थान में बिठा दिया। गुरु का स्थान ऊंचा होता है ना। और इन 28,000 में सबसे वृद्ध जो सौनक ऋषि था, वह धीरे से खड़ा उठा और सूत जी के सामने चला गया। अज्ञानाध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा सोताख्यायि कथा सारम मम करणी रसायन। गुरुजी, अरे महाराज, आप इतिहास और पुराण जो 5वां वेद है उसके ज्ञाता है ना। आप शब्दों पे ध्यान देना भाई। इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद मुच्यते। 4 वेद तो महर्षि वेदव्यास जी के विभाजित है ना, और इतिहास और पुराण को 5वां वेद कहा गया। और इस 5वें वेद के ज्ञाता है सूत जी। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग। ए निष्पाप सूत जी, महाराज आप इतिहास और पुराण के ज्ञाता है ना। और बोला जिस प्रकार एक सूर्य प्रातः काल उदय होकर के रात्रि के अंधकार को मिटा देता है। गुरुजी, आपका ज्ञान भी महाराज करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। सोताख्यायि कथा सारम मम करणी रसायन। गुरुजी, इन कानों को दर्द हो रहा है महाराज। सूजी ने बोला क्यों? गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है, और इस दर्द की दवा, इन कानों के दर्द की दवा आपके पास में है गुरुजी। ये सौनक ऋषि, तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है, उसकी मेरे पास कौन सी दवा है? सोताख्यायि कथा सारम मम करणी रसायन। बोला मेरे कानों की दवा है गुरुजी, इन कथाओं का सार। देखना भाई कितनी ललक है। मेरे कानों की दवा है इन कथाओं का सार। एक बार कथा सुना दो गुरुजी।
इन कथाओं को निचोड़ करके उसके रस को मेरे कानों में डाल दो गुरुजी। सुजी ने कहा सोनक ऋषि कौन सी कथा सुनोगे? बोला क्यों? अरे मित्र कथा दो प्रकार की है, कौन सी कथा सुनेगा? तनिक प्रभाषित करिए गुरुजी। ये सोनक, एक कथा इस लोक की तमाम सुख सुविधाओं को देती है। वह धन देती है, वह पुत्र देती है, वह पौत्र देती है, वह संतति देती है और वह संपत्ति देती है। और गुरुजी दूसरी कथा, इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययो। अरे सोनक ऋषि, दूसरी कथा इस लोक की तमाम सुख सुविधाओं को देने के बाद में वह अंत में वैकुंठ धाम देती है। मातो पयोधर रसम न पुना पिबंती। बोला जो दूसरी कथा है उसको श्रवण करने वाला दोबारा मां के घर में नहीं आता है। मातो पयोधर रसम न पुना पिबंती। बोलो मित्र कैसी कथा सुनोगे? अरनाने सोनक ऋषि ने बहुत सुंदर जवाब दिया। गुरुजी इस लोक की सुख सुविधा देने वाली कथा तो बिल्कुल नहीं सुननी है गुरुजी। बोला क्यों? क्या करूंगा महाराज मैं? इस लोक की कथा सुन करके क्या करूंगा मैं? काला ब्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णास ही तवे। ये सदगुरु, कालमनी मृत्यु ब्यालमनी सर्प। अरे मृत्यु रूपी सर्प तो प्रत्येक प्राणी को खाने के लिए मुंह खोल के सामने खड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आए भाई कथा पे ध्यान दो। कहां बैठे हैं आपर में? हर प्राणी मां के गर्भ से जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु के मुंह में चला जाता है। काला ब्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णास ही तवे। जैसे आप और मैंने मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत बाद हम मृत्यु के मुंह में चले गए। मृत्यु हर निश आप और मेरे साथ में रहती। तो सदगुरु एक ऐसी कृपा करना, त्रास निर्णास ही तवे। मृत्यु का त्रास न हो महाराज। जिस कथा का श्रवण करके हर स्त्री पुरुष खुशी खुशी मृत्यु को अपने गले से लगा ले गुरुजी। त्रास निर्णास ही तवे। कोई भी प्राणी मृत्यु से भय न खाए गुरुजी। ऐसी सुंदर सी कथा सुना दो। ये सोनक ऋषि, ऐसी तो एक ही कथा बच जाती है। इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम। ये मित्र सोनक, ऐसी तो एक ही कथा बच जाती है जिसका नाम है भागवत। बोला जब सुखदेव जी सुखताल में राजा परीक्षित को उस कथा का श्रवण करा रहे थे, स्वकार्य कुशल सोरा, अपने काम को करने में चतुर देवता, सुधा कुंभम गृहीते वा। एक स्वर्गलोक में अमृत का घड़ा भरा और इंद्र ने सिर में वह घड़ा उठाया और नारायण स्वर्गलोक से देवताओं को साथ में लेकर के गंगा किनारे सुखताल में पहुंच गए। राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में खड़ा हो गया। गुरुजी 1 मिनट रुके महाराज।
सुखदेव जी ने कहा बोलो सक। ए सदगुरु, जिसको आप कथा सुना रहे हैं ना, ये पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है। अगर आज ये कहीं मर गया महाराज, या 7वें दिन तक्षा नाग के डसने से इसकी मृत्यु हो गई, तो संसार में अराजकता फैल जाएगी ना गुरु जी। सुखदेव जी बोले क्या किया जाए? बोला एक काम करते महाराज, इस राजा को अजर अमर होने के लिए हम स्वर्ग लोक से इस घड़े में अमृत लाए हैं गुरु जी, और 2-4 बूंद इस राजा को पिला दो ना महाराज, ये अजर अमर हो जाएगा। देखना भाई, सुखदेव जी को लगा, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। यहीं पे सदगुरु की आवश्यकता पड़ती। सुखदेव जी को लगा आखिर इंद्र इतना बड़ा दानी क्यों हो गया? ये तो अश्विनी कुमारों को सोमरस पान कराने के लिए, चमन मुनि को मारने के लिए तैयार हो गया था। ये पृथ्वी को अमृत देने में क्यों तैयार हुआ? बोला राजा थोड़ा सोचने का समय दो। और सुखदेव जी गहन चिंतन में चले गए। क्व कथा क्व स्वदालोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरात्रौर विचार्ये वम माधोपयोधरा देवान जहां सहा। सुखदेव जी को लगा क्व कथा, अरे कहां तो भागवती कथा, अरे क्व स्वदा का स्वर्गलोक का अमृत। अगर मैंने राजा परीक्षित जी को घड़े का अमृत पिला दिया, ये दोबारा मां के घर में आएगा। कथा समझना भाई, यानी कि स्वर्गलोक के अमृत का पान करने के बाद भी आपर में धरती में आएंगे। ये तो है ना, ये तो गीता में भगवान ने कहा पार्थ, बोले तेते भोक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विसंति। अर्जुन, स्वर्गलोक का भोग तो क्षणिक है भैया। जब तक तेरा अपना पुण्य रहेगा तेरे को स्वर्गलोक का भोग भोगने को मिलेगा। और क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विसंति, जिस दिन तेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, जिस दिन तेरे सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे, उस दिन तो धरती में मां के घर में आएगा। और अगर मैंने राजा परीक्षित जी को भागवत रूपी अमृत का पान करा दिया, मातोपयोधर रसम न पुनः पिबंती, उस कथा का रसपान करने के बाद में ये दोबारा मां के घर में नहीं आएगा। बहुत अंतर हो गया मित्र। यानी कि स्वर्गलोक के अमृत से कहीं बहुत बड़ा अमृत है भागवत रूपी अमृत है। मातोपयोधर रसम न पुनः पिबंती। और सुखदेव जी इंद्र की तरफ देख करके जोर जोर से हंसने लगे। नहीं भैया, इस कथा रूपी अमृत का अधिकारी राजा परीक्षित है। गुरुजी, ये कथा किसने सुनी महाराज? सबसे पहले कहां था वह पवित्र स्थान गुरुजी? कौन था वह भाग्यशाली श्रोता? कौन था वह सबसे भाग्यशाली वक्ता जिसने सबसे पहले ये अमर कथा सुनाई? गुरुजी, सुजिन का सुनकर दृश्यों, एक बार विशाला नाम के क्षेत्र में, यानी कि बद्रीनाथ जी में, बद्रीनाथ जी का पौराणिक नाम है विशाला। नारद जी बहुत तेजी से भाग रहे हैं और सामने ब्रह्मा के मानस बेटे बैठे हुए। नारद जी को भागता हुआ देखा और चारों भाई जोर से नारद जी का नाम लेके चिल्लाने लगे।
कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान। नारद जी, ए देवर्षि, क्षणिक रुके महाराज, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हैं आप? ये भाई भागता तो गिरस्त है ना, आप और मैं जीवन भर भागते हैं मित्रों। बोलो जय श्री कृष्ण। भागते हैं ना, रुके कोई आज तक थोड़ा सा? जबरी बेटी होश संभाल दे रहे, आज तक आप और मैं भागने लग गया ना। जब से होश संभाला और आज तक, आगे ईश्वर मालिक है, लेकिन आज तक रात दिन भाग रहे हैं। भौतिक संसाधनों की होड़ में रात दिन भाग रहे हैं आप में। नारद जी, आप क्यों भाग रहे हैं? अरे आप तो संत है ना, एक क्षणिक विश्राम करो। और आपका मुख इतना मलिन क्यों हो रखा है? संत कुमार भैया, मैं धरती की परिक्रमा करने गया। आए भाई भागवत में प्रवेश करने से पहले महर्षि वेदव्यास जी नारद जी को माध्यम बना करके आप और मेरे को भारतवर्ष के तीर्थों की मानसिक यात्रा करा रहे हैं। अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमा विधि पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरीम तथा। ये संत कुमार भैया, मैं धरती की परिक्रमा करने के लिए गया। मैंने संतों की सभा में इस पृथ्वी की बहुत सुंदर सुंदर विशेषताएं सुनी। हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई, मैं यात्रा पे निकल पड़ा। बोला जितने जितने उत्तम उत्तम तीर्थ थे, मैं उनकी यात्रा करने चला गया। कहां गए देवर्षि आप? पुष्करम च प्रयागम च काशिम गोदावरीम तथा। बोला मैं सबसे पहले पुष्कर जी में गया। मैंने पुष्कर में स्नान किया, वहां से प्रयागराज इलाहाबाद चला गया। मैंने प्रयागराज में त्रिवेणी में भी स्नान किया, वहां से काशी चला गया, यानी कि मैं बनारस चला गया। वहां मैंने गंगा स्नान किया और विश्वनाथ जी का दर्शन किया। संत कुमार भैया, मैं वहां से गोदावरी चला गया। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वहां से मैं हरिद्वार आया और मैंने हरि की पौड़ी में स्नान किया, वहां से कुरुक्षेत्र चला गया। और संत कुमार भैया, मैंने वहां धर्म की भूमि देखी। हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। वहां से रंग जी चला गया, वहां से मैं सेतु बंदे रामेश्वर चला गया। मैंने तप्त कुंडों में स्नान किया। लेकिन संत कुमार भैया, जैसा मैंने संतों की सभा में धरती के विषय में सुना था, मैंने कुछ नहीं देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्ञानीश भागवत जी को बने 5225 वर्ष पूरा हो गया। हम 5226वें साल में चल रहे हैं। और नारद जी ने 5225 साल पहले बोला था, मैंने धरती में कोई भी अच्छाई नहीं देखी। क्या देखा नारद जी आपने? आश्रमे यवने रुद्धा तीर्थानी सरितस्तथा। ये संत कुमार भैया, मैंने धरती में देखा
सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े श्रद्धा के केंद्र आश्रम थे, ध्यान देना भाई कथा पे, जितने भी श्रद्धा के केंद्र आश्रम थे ये विपरीत वर्णों से भर गए। घटाते भी रहना है ना, आप भी आश्रम में गएंगे, आप भी तीर्थों में गए होंगे, आप भी रामलला का दर्शन करने होंगे, आप भी जन्मभूमि गए होंगे। और पुराने लोग कभी जो चाह पुरानी टीरी गए वाला शमल तपड़ का सामने आपने मस्जिद देखी होगी। ये नारद जी ने 5226 वर्ष पहले बोला था। आश्रम यवने रुद्धा तीर्थानी सरितस्तथा। मैंने देखा सनातन धर्म के जितने भी श्रद्धा के केंद्र थे ये विपरीत वर्णों से भर गए, आश्रम में ढोंगियों से भर गए, छल छिद्रों से भर गए। और क्या देखा आपने? बोले तीर्थानी सरितस्तथा। और जितने भी तीर्थ हैं ये मात्र बोला नदी के नाम पे बिक रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा, नारद जी बोल रहे हैं, मैंने सबसे ज्यादा ढोंग, पाखंड, छल छिद्र तीर्थ स्थानों में देखा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार हरिद्वार चलो तो आजकल है ना, एक बार मेरे अगल बगल आओ तो ऋषिकेश आजकल। विश्वास करना मित्रों, अब तो हल्की सी शर्म सी महसूस होती है बोलने में कि हम लोग तीर्थ में रहते है ना। मेरे चारों तरफ दारू के ठेके, मेरी चारों तरफ मीट मार्केट। ये बात नारद जी ने 5225 वर्ष पहले बोल दी थी। कौन कहता है भाई कि हरिद्वार तीर्थ स्थान है? आज की तारीख में चलो तो आप हमारे साथ, एक भी अनैतिक कार्य नहीं है जो यहां नहीं होता है। तीर्थानी ही सरितस्तथा। मैंने देखा संत कुमार भैया ये तीर्थ ही नदी के नाम पे बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा ढोंग, पाखंड, छल छिद्र मैंने तीर्थ स्थानों में देखा। और क्या देखा गुरुजी? न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्कृतो नर। संत कुमार भैया मैंने संपूर्ण धरती की परिक्रमा की, मेरे को एक भी योगी नहीं मिला, एक भी ज्ञानी नहीं मिला, एक भी पुण्यशाली जीव नहीं मिला। कलिदावा नलेनाध्य साधनम भस्मताम गता। बोला कलयुग रूपी जो दावानल था, दावानल माने अग्नि, इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे धर्म के साधन थे उनको जला करके राख कर दिया। विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कण लोभे न कथा सारा स्ततो गता। और संत कुमार भैया भागवत मैंने बहुत छोटे स्तर पे होता हुआ देखा, पेड़ों के नीचे, बरामदों में, कमरों के अंदर। बोला भागवत जी का व्यापार हो गया है, कथा का सार चला गया है। और ऐसा विपरीत धर्म और विपरीत वर्ण देखता हुआ मैं और आगे बढ़ा। और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जिस गृहस्थ की भूरी भूरी प्रशंसा की, ये भाई आपर में गृहस्थ है ना, शंकराचार्य जी ने आपर मेरे को एक स्थान में लिखा धन्योयम गृहस्थ आश्रमा। आश्चर्य कर्या ने बोला वानप्रस्थ आश्रम धन्य नहीं है, सन्यास धन्य नहीं है, ब्रह्मचर्य धन्य नहीं है, धन्योयम गृहस्थ आश्रम। आप मेरे पवित्र आश्रम को कहा कितना धन्य, कितना महान है ये गृहस्थ आश्रम। क्यों भाई? ये अच्छा खाने के लिए धन्य नहीं है, ये अच्छा पहनने के लिए धन्य नहीं है, ये स्वेच्छाचार से बिछड़ने के लिए भी मित्रों धन्य नहीं है।
देखिए हमारी वैदिक परंपरा, आप सुबह खड़ी उठ रही थी, मातर बहनी ध्यान दें, आप सुबह खड़ी उठ रही थी और तब तक दरवाजे पे आवाज आई, बहुत भिक्षाम देहि माता, है ना। और आप अपने दरवाजे में खड़ी हुई, आपने देखा एक छोटा सा ब्रह्मचारी, यहां का तय में लुंगी लगा रखी है, ऊपर मोटा सा जनेऊ, हाथ में कमंडल, बहुत भिक्षाम देहि माता। आपको आवाज लगा रहा है, उस घर की स्त्री को आवाज लगा रहा है, माता मेरे को एक मुट्ठी भिक्षा दे दो। देना आपका काम है ना। दरवाजे पे मांगने वाले को देने वाला उस घर की स्त्री का काम है, क्योंकि देवी भागवत में लक्ष्मी के 3 स्वरूप है। स्वर्गलोक में वह स्वर्ग लक्ष्मी है, राजाओं के दरबार में वह राज लक्ष्मी है। राजतंत्र में था ना, राजाओं के दरवाजे में वह राज लक्ष्मी है, और हर गृहस्थ के अंदर वह गृह लक्ष्मी है। ये 3 स्वरूप है उसके। स्वर्गलोक में लक्ष्मी का स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूप है, राजाओं के दरबार में राजलक्ष्मी स्वरूप है, और गृहस्थ में गृह लक्ष्मी स्वरूप है। हर स्त्री अपने घर की लक्ष्मी। बहुत भिक्षाम देहि माता। आप खड़ी उठी, अपने भंडार में हाथ डाला, एक मूठ चावल उठाया और ब्रह्मचारी के कमंडल में डाल दिया। नैन आपको क्या लगा, क्या मैंने मात्र एक ब्रह्मचारी को भिक्षा दी? नहीं, आपने एक ब्रह्मचर्य आश्रम को भिक्षा दी। सन्यासी भी भिक्षा लेके गया, वानप्रस्थ भी हमारे यहां से उठा के ले गया। कीट पतंग भृंग जितने भी 84 कोटि के जीव जंतु, ये इनका भरण पोषण आप और मेरे गृहस्थ आश्रम से हुआ। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, धन्योयम गृहस्थ आश्रम। ये भाई कितना धन्य है ये गृहस्थ आश्रम, जहां कीट पतंग भृंग से लेकर के जीव जंतुओं का भरण पोषण हो रहा है। लेकिन नारद जी ने कहा, संत कुमार भैया, मैंने वह गृहस्थ आश्रम भी धन्य नहीं देखा। तारुणी प्रभतागे हे शालको बुद्धिदायक, कन्या विकणयो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। मैंने हर घर में स्त्री का प्रभुत्व देखा। हर माता पिता बुरा लोभ के वशीभूत होकर के अपनी कन्याओं का व्यापार कर रहे हैं। मैंने कन्यादान नहीं देखा। कन्या विकणयो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। और उस गृहस्थ आश्रम में मैंने एक बुराई और देखी, दंपति नाम च कलकनम। बोला छोटी छोटी धन संपत्तियों के लिए पति पत्नी का झगड़ा। ऐसा विपरीत धर्म में दिखता हुआ मैं और आगे बढ़ गया। और जैसे मैं वृंदावन में पहुंचा, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निसरना खिन्न मानसा, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल ताली बजाए सभी लोग। जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय 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 जय। राधा राम
हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्येव मे मरणमस्तु युगांतरे वा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। आयन आगे कथा का सुन करें। नारद जी ने कहा संत कुमार भैया मैं अचानक ही श्रीधाम में वृंदावन पहुंच गया और वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निसलना खिन्न मानसा। मैंने देखा वहां एक जवान स्त्री बैठी हुई है, निसलना बैठी तो हुई है लेकिन खिन्न मानसा, बहुत दुखी मन से। वृद्धौ तौ पातितौ पार्श्वौ निसंता वचेतन। और संत कुमार भैया दो बूढ़े, एक बाईं तरफ एक दाहिनी तरफ, समान अवस्था के दो वृद्ध बिना सांस लिए अचेतन अवस्था में उसके दाएं बाएं लेटे हुए हैं और अनगिनत जवान जवान लड़कियां उसकी सेवा कर रही हैं। अब मैं वहां से जा रहा था और जैसे मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया वो बेचारी पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा म चिंतामपि नाशया। ए महात्मा जी क्षणम तिष्ठा, एक क्षण विश्राम करिए महाराज। म चिंतामपि नाशया, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए गुरु जी। देखना भाई कपड़ा, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सफेद धोती कुर्ता वाला कोई आ रहा तो पर मेरे को लगता है कि पंडित जी आ रहे हैं, ये तो है ना, आइडेंटिफाइड हो गई है ना, पंडित जी आ रहे हैं। लाल कपड़ा वाला कोई आ रहा है, महात्मा जी आ रहे हैं। बैठो गुरु जी, थोड़ा चाय पिया महाराज। अरे नाती नतीनों की जन्मपत्री दिखा दे तो आंदी तो आपने जन्मपत्री देखनी। महात्मा का सामने यो हाथ गाड़ी बढ़ा ले, गुरु जी थोड़ा मेरे हाथ देख लिया दें, थोड़ा सा मात्र कपड़ा देख कर, ये तो है ना। अब तनिक विचार करें सभी लोग, पढ़ा लिखा समाज, जब इस वस्त्र को देख करके आपके हृदय में इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, इतना विश्वास जाग गया,
इसके अंदर के जीव को कैसा होना चाहिए मित्र? बहुत शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ और चरित्रवान। ये तो है ना, ये तो है ना। मात्र इस सफेद धोती को देख करके मेरे मन में विचार आया कि ब्राह्मण आ रहा है। कितने महान थे वो ऋषि मुनि, जिन्होंने ब्राह्मण से बोला आपको सफेद धोती पहनी। आपका जो चरित्र है ये सफेद वस्त्र की तरह स्वच्छ होना चाहिए। ये तो है ना। अगर मित्रों काले कपड़े पे दाग लगता है वो आसानी से नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके किसी सफेद साड़ी पे या सफेद धोती पे या सफेद ब्लाउज पे या सफेद कुर्ते पे अगर थोड़ा भी मक्खी के सिर के बराबर भी काला छींट लगा तो दूर से झलकेगा और उसमें दाग दिखाई देगा। अर्थात अन्य मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, इसमें अनगिनत गलतियां होती है ना। अन्य लोगों से गलती होती है तो इतने ध्यान देने योग्य बात नहीं होती, लेकिन ब्राह्मण को बोला तुझे ये सफेद वस्त्र पहनना है, तेरा चरित्र, तेरा व्यवहार, तेरी सोच इस सफेद वस्त्र की तरह उज्जवल और पवित्र होनी चाहिए। यही है भाई, है ना। तो जीवन में इस वस्त्र को पहन करके एक भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले के लिए गलत उदाहरण बन जाए। ये तो ब्राह्मणों से शरीरोयम शुद्र कामायन्य से थे, ये तो गलत कर्म करने के लिए है ही नहीं। इसमें 24 ब्राह्मण सफेद धोती पहन करके, सफेद कुर्ता पहन करके, गले में मोटा सा यज्ञोपवीत डाल करके, मोटी सी शिकार रख करके सबसे पहले चरित्रवान होना चाहिए, उसे चरित्र का धनी होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज हमने धोती पहन रखी है ना डोभाल जी, हृदय से बोलो कैसे लग रहा है। देखिए ये कितना पवित्र वस्त्र है ना। सबसे पहले इसमें एक अजीब सी फीलिंग, अजीब सी अनुभूति होती है, यार मैंने तो धोती पहनी आज, है ना। ये आप और मेरे को एक अंदर से एक बहुत सुंदर महसूस कराता है, एक बहुत सुंदर फीलिंग आती है। कभी पहन के देखो मित्रों, पहनते होंगे आप लोग, पूजा में पहनते होंगे, कहीं यात्रा में जाते हैं तो पहनते हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। अगर आपने साउथ में कहीं यात्रा की तो वहां तो आप बिना धोती पहने अंदर जा ही नहीं सकते। दक्षिण के मंदिरों में तो बिना धोती पहने अंदर जा ही नहीं सकते। एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक गुरुकुलों की याद आती है, ऋषि मुनियों की याद आती है। ये ऋषि मुनियों की परंपरा में है ये वस्त्र आप और मेरे लिए। इसमें सबसे पहले चरित्र का धनी होना पड़ता है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, पहचानती नहीं वो स्त्री की कौन है महात्मा। पहले जीवन में नहीं देखा कि ये कौन है महात्मा, तो स्वर्गलोक से धरती में आया, लेकिन लाल कपड़ा देखा, ऐसा अनुभव किया ये महात्मा है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंता मपि नाशया। एक क्षण रुके गुरु जी, कितना बड़ा विश्वास था। उस वस्त्र को देख करके कितना बड़ा विश्वास जाग गया। मचिंता मपि नाशया, मेरी चिंता दूर करके जाओ गुरु जी। और नारद जी ने कहा संत कुमार भैया, मैं उस स्त्री के पास चला गया। कौन है देवी आप? ये आपके अगल बगल जो अचेतन अवस्था में पड़े हुए आपकी गोदी में सिर रख करके ये दोनों बच्चे, ये दोनों बूढ़े कौन है? देवी, ये अनगिनत जो जवान लड़कियां आपकी सेवा में तैनात खड़ी हैं, ये कौन है? कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। मां घबराना नहीं,
छुपाना नहीं, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। महात्मा जी, अहम भक्ति रीते ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये देवर्षि, लोग मेरे को भक्ति के नाम से पुकारते हैं महाराज, भक्ति नाम है मेरा। और बोला ये, बोले इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, ये बड़ा बेटा है, इसका नाम ज्ञान है। ये बाईं तरफ जो लेटा हुआ है, ये छोटा बेटा है, इसका नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा, 1 मिनट मैया। मां, अरे क्या तू सत्य करे, क्या ये तेरे बेटे हैं क्या? भक्ति ने कहा, क्यों? मैंने एक बार बोल दिया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं, फिर आपको अविश्वास क्यों हो रहा है कि ये मेरे बेटे नहीं है? शांत मैया, अरे तू 30-35 साल की जवान स्त्री है, और मां तेरे बेटे 100-100 साल के बूढ़े लग रहे। कौन विश्वास करेगा देवी? मां 30-40 साल की जवान स्त्री और बेटे 100-100 साल के दिखने वाले इतने बूढ़े, इतने जर्जर अवस्था में। नैन भक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, काल योगे न जर्जरो। ये देवर्षि, अरे समय का विपरीत योग बन गया महाराज। जब समय मेरे अनुकूल था, मैं जवान थी, मेरे दोनों बेटे बच्चे लगते थे, और मां और बेटों के बीच में जो दूरी थी वह स्पष्ट दिखाई देती थी। आज समय मेरे विपरीत चला गया नारद जी, समय मेरे प्रतिकूल चला गया नारद जी। काल योगे न जर्जरो, मैं तो जवान की जवान रह गई, और मेरे ये दोनों बेटे वृद्ध हो गए नारद जी। बोलो जय श्री कृष्ण। आए भाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भागवत जी का पहला संदेश है आप और मेरे लिए। अनगिनत संदेश है भागवत जी में। नहीं, जब समय आप और मेरे अनुकूल होता है, सब कुछ हमारा है। रात हमारी है, दिन हमारा है, पत्नी हमारी है, पति हमारा है, बेटा हमारा है, बेटियां हमारी हैं, इष्ट हमारे हैं, मित्र हमारे हैं, संतति हमारी है, और संपत्ति हमारी है। सब कुछ हमारा है। एक पत्थर के ऊपर दिन भर बैठे रहना, विश्वास करो शाम को भोजन मिल जाता है। शाम को पेट भरने के लिए भोजन अवश्य मिल जाता है, क्योंकि समय आप और मेरे अनुकूल है। लेकिन नैन, जब समय प्रतिकूल चला जाता है, अगर एक बार समय ने आप और मेरे से अपना मुंह मोड़ लिया, कुछ भी हमारा नहीं है। न रात हमारी, न दिन हमारा, न संतति हमारी, न संपत्ति हमारी, कोई हमारा नहीं है मित्रों, क्योंकि समय आप और मेरे विपरीत चला गए। और अच्छा जो वक्त है ना, देखिए भागवत जी का मैसेज, अच्छा जो समय है ना, एक बार हर स्त्री और पुरुष का दरवाजा खटखटाता है भाई। हर दरवाजे में वो खड़ा होता है। अब जिसको उस समय की पहचान है, जो अपने अच्छे और बुरे वक्त में की पहचान रखता है, जिसकी आंखों में अच्छे और बुरे वक्त की पहचान है, जो समय की कदर करता है, समय लंबे समय के लिए उसके दरवाजे में खड़ा हो जाता है, रुक जाता है, स्टैंड हो जाता है।
अगर मित्रों समय की पहचान नहीं है, समय की कदर नहीं है, तो समय आपका दरवाजा छोड़ के अगले दरवाजे में आगे बढ़ जाता है। ये तो है ना। और इतिहास गवाह है, इतिहास पढ़ो। एक समान समय राजा और महाराजाओं का नहीं रहा। जब जीवन, देखिए भागवत जी क्या बोल रहे हैं आपको, समय किसका साथ देता है? जो समय की कदर करता है। जब जीवन में कभी लगे मेरा अच्छा समय चल रहा है, पता चल जाओ ना, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, हमारा व्यवसाय भी ठीक चल रहा है, शारीरिक कष्ट भी नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी अच्छा है कि पारिवारिक जो है एक दूसरे के साथ में, इसने कहीं खटपट कुछ नहीं है। शाम को नमक रोटी खा रहे हैं आपस में, लेकिन कहीं कोई खटपट नहीं है, स्नेह से खा रहे हैं, अरे आराम से खराटे मार के सो रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। तब एक काम करना है, जब जीवन में लगे कि मेरा समय अच्छा है, जैसे प्रातःकाल खड़े उठते हैं, आंख बंद करके अपने पूजा के स्थान में जाओ। घरों में पूजा का स्थान है ना, खादरपना भगवान जी अंदर है ना, उस वहां पे चले जाओ। किसी ने लड्डू गोपाल जी रखे, किसी ने मां की मूर्ति रखी, जो जिसका इष्ट है उसके सामने खड़े हो जाओ और विनीत भाव से सिर झुकाओ। एक बार जीवन में झुकना सीखो। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इतने प्यारे प्यारे थॉट संस्कृत में मिले, इतनी सुंदर सूक्तियां मिली। बोला एक बार इन फल वाले पेड़ों को देखो, यह आप और मेरा जीवन। और जिसका ये जीवन नहीं है मित्रों, समय वहां खड़ा ही नहीं होता। जिन्होंने अपने पेड़ों से, इन वनस्पतियों से कोई अच्छा ही नहीं सीखी, वहां समय स्टैंड ही नहीं होता। मनुष्यों ने लिखा, बोला जैसे पेड़ों में फल आया और थोड़ा सा झुका, फल बड़ा होने लगा वो और झुका, फल पकने लगा वो और झुका, और फल पूरा पक गया वो और पूरा नीचे झुक गया। ये तो है ना। बगीचों में जाओ तो, अरे उन्हें फलों से लदे हुए वृक्षों को देखो, जो लगता है कि यार ये तो अब टूटने वाला है, धरती पे आता है ये नीचे। बस जीवन ऐसा होना चाहिए। जो अपर मेरी रीढ़ की हड्डी एंड बैकबोन, ये बहुत लचीली होनी चाहिए। ये भाई अपनी अवस्था देखो ना, यही है जीवन। बचपने में हम सीधे खड़े थे, जवानी में और खड़े हो गए, 35-40 साल के बाद में कहीं ना कहीं लचक आने लग गई, 50-60 साल तक ये कमर आधा झुक गई, और भगवान ने चाहा 70-80 साल जी गए तो और झुक गए। और एक वृद्ध को देखो, अगर जमीन में आसन के ऊपर बैठा है, उसकी घुटनियां खड़ी हो जाती। अरे जो सर्वोत्तम स्वर्ग है आप और मेरा ये सिर, ये घुटनियों के अंदर चला जाता है ना। गतम में तारुण्य मौक्तिकम, मैंने अपनी जवानी के मोती खो दी। गतम में तारुण्य मौक्तिकम, यह है मित्रों जीवन। और विनीत भाव से अपने मंदिर में या इष्ट के सामने यो सुबह सिर झुकाओ और मुख से एक शब्द बोलो, मैं कुछ भी तो नहीं था तेरी बंदगी से पहले। हमेशा हमेशा, चाहे कितनी भी आगे आप मैंने छलांग लगा दी, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन कल मत, अपना कल मत भूलना। बीता हुआ कल आने वाले कल के अभिमान से रोकता है आप और मेरे को। मैं कुछ भी तो नहीं था तेरी बंदगी से पहले। मां लड्डू गोपाल जी, मां राजराजेश्वरी, जो जिसका इष्ट है, अरे मैं कल क्या था, कुछ नहीं था, और तेरी कृपा से मेरा ग्राफ यहां आ गया। विनीत भाव से सिर झुकाओ
और प्रार्थना करो मां से ऐसी कृपा बना के रखना। विश्वास करो समय बहुत लंबा साथ देता है। और भाई जब लगे कि मेरा समय खराब हो गया, पता चल जाता है ना, आपस में मन मिटाओ, बच्चों को इधर बुलाओ, बच्चे उधर भाग रहे हैं। स्वेच्छाचारी परिवार का एक एक सदस्य अपनी मन मर्जी से चलने वाला, अपनी मन मर्जी से कार्य में प्रवृत्त होने वाला है, तो समझ जाओ मेरा समय खराब हो गया है, समय साथ छोड़ गया है मेरा। तब क्या करना? बोले विपत्ति धैर्य मथा। विपत्ति में सबसे बड़ा मित्र अपने अंदर का धैर्य होता है। अपने धैर्य को बिल्कुल नहीं खोना। विपत्ति धैर्य मथा। अगर हड़बड़ाहट हो गई ना, वह कष्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक गलती के ऊपर आपस में न जाने कितनी और गलतियां करते हैं, वो और समय और खराब हो जाता है। ये भाई रात है ना, बोलो जय श्री कृष्ण। दो व्यक्ति सुबह खड़े उठे, एक साथ में उठे। उसने बोला यार भाई आज तो समय का पता ही नहीं चला, आज तो जिस करवट सोया था उसी करवट नींद खुली, पता ही नहीं चला, रात तो बहुत जल्दी खुल गई। और दूसरा बोल रहा यार मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ कि आज न जाने कितनी लंबी रात हो गई, रात तो 12 घंटे की थी ना। अंतर इतना था कि सुखी व्यक्ति आराम से चैन से रात काट गया, और दुखी को करवट बदलते बदलते वह रात बहुत लंबी लगी, लेकिन अपने समय पे खुल गई। सूर्य उदय होगा। विपत्ति धैर्य मथा। नारद जी समय का विपरीत योग बन गया गुरु जी। काल योगे ही न जर्जरो। ये दोनों जर्जर हो गए। अब कृपा करो महाराज, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, इन दोनों को जवान कर दो गुरु जी। वेद वेदांत गोसैश्च गीता पाठ है मुहुर्मुहु। नारद जी ने इनके कान में वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, और अनगिनत बारे गीता का पाठ किया। वेद वेदांत गोसैश्च गीता पाठ है मुहुर्मुहु। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अपने स्थान से हिले भी नहीं। और ठीक उसी समय आकाशवाणी होगी, नारद जी इन दोनों को जवान करने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। और नारद जी ने कहा संत कुमार भैया मैंने भी भक्ति का हाथ पकड़ा, मैया तुम भी समय का इंतजार करो। अगर मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को जवान न कर दिया, हरिदास हो न कथ्यते, मुझे भगवान का सेवक नहीं करना मां। और मैं चला महात्माओं के पास, ज्ञानियों के पास, ध्यानियों के पास, मंडलेश्वरों के पास, और सबके पास जाकर के मैंने एक ही प्रश्न किया, बताना महात्मा जी भक्ति के पुत्रों को जवान करने के लिए कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा। लेकिन संत कुमार भैया मेरे को किसी ने उस सत्कर्म के विषय में नहीं बताया। और मैंने सोचा बद्रीनाथ के कंदराव में चलो। ये प्रश्न मैं महात्माओं से करूं, बद्रीनाथ में रहने वाले, इसीलिए भाग रहा था भैया। संत कुमार ने कब बैठो ना रच सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम करिष्यता। ये नारद जी सत्कर्म सूचक जो आकाशवाणी है उसका ये सारा ज्ञान यज्ञ की तरफ है। अरे भागवत जी की कथा का आयोजन करो ना। एक मिनट संत कुमार भाई, ये भैया जिस गीता का श्रवण करके अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मैंने अनगिनत बार उसका पाठ किया, ये दोनों अपने स्थान से हिले भी नहीं। नैन अपर मैंने महाभारत देखा,
महाभारत प्रारंभ होने जा रहा है और कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है। अर्जुन को तुरंत मोह हो गया। सेनयोर्वयो मध्ये रथम स्थापयमीच्युत। अपने सारथी का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, भैया दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर। और अर्जुन का सारथी चला। सारथी तो जानते हैं ना। अरे अर्जुन के दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन रथ से नीचे उतरा, पीछे पीछे सारथी भी उतरा और सीमा रेखा को पार करके अर्जुन कौरवों की सेना में चला गया। भगवान भी पीछे पीछे चले गए और जैसे कौरवों की सेना में गया, अर्जुन को बहुत बड़ा आश्चर्य हो। अर्जुन ने देखा कौरवों की सेना में सबसे आगे सेनापति के पदभार को संभाला हुआ मेरा पितामह भीष्म पितामह, देदीप्यमान चेहरा, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र, कंधे में धनुष बाण, सिर पे चांदी का मुकुट, ऐसा गांडीव धनुष उतारा, अपने सारथी के हाथ में पकड़ाया और धीरे से आगे बढ़ा और जमीन में लंबा लेटा और भीष्म पितामह के चरणों में अपना सिर रख दिया। पितामह मैं पांव लागू। देखना भाई कितना विचित्र था महाभारत। गदगद हो गया पितामह, अपना धनुष नीचे रखा और दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के सिर के ऊपर रखा। विजयी भवा। ये पौत्र मैं हृदय से चाहता हूं इस धर्म के युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाए। अर्जुन धीरे से खड़ा उठा, अपने सारथी का यानी कि कन्हैया का हाथ पकड़ा। एक कन्हैया भैया, भगवान ने कहा बोल। जब मैं जमीन में लेटा हुआ था यार, पितामह के मुख से कुछ निकला, तूने सुना? भगवान ने कहा हां पार्थ, तेरा पितामह चाहता है इस धर्म के युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाए और पितामह ने तुम्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया। बस नैन वह क्षण था और अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। कहने भैया ये पितामह है मेरा। अरे बचपन में इसके कंधे में बैठ करके घूमने जाता था, इसलिए उंगली पकड़ करके मेरे को चलना सिखाया, शब्दों से शब्द मिला करके बोलना सिखाया। भगवान ने कहा तो भैया क्या मेरे को अपने पितामह की छाती पे बाण मारना होगा? भगवान ने कहा हां पार्थ, अर्जुन ये धर्म का युद्ध है। अगर धर्म के युद्ध में सामने पिता भी खड़ा हो जाए तो तुम्हें उस धर्म के युद्ध का पालन करना है। अर्जुन नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन ये मित्र एक पितामह को देख करके तो युद्ध करने और न करने का निर्णय ले बैठा क्या? ये पार्थ 2 कदम आगे बढ़ो। और ऐसा पीठ पे हाथ लगाया, अर्जुन को हल्का सा धक्का मारा। अर्जुन 2 कदम आगे गिरा और जिस व्यक्ति के सामने गिरा वह था कुलगुरु कृपाचार्य। कहने भैया ये ब्राह्मण है, ये हमारा कुल पुरोहित है, इसका दाहिना हाथ हमेशा सिर के ऊपर आशीर्वाद के लिए आता था। भगवान ने कहा पार्थी 2 कदम और आगे बढ़ो। ऐसा हाथ लगाया, अर्जुन 2 कदम आगे बढ़ा। जिस छवि के सामने गिरा, फपक फपक के रो पड़ा। सामने गुरु द्रोण खड़ा है,
गुरुजी, आपका एक शिष्य कृतज्ञ हो गया महाराज। आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा धनुषधारी बनाया ना। और सदगुरु, दीक्षांत समारोह के दिन मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया, मैं आपको यथोचित गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। आज दूंगा गुरुजी, आज कृतज्ञ हो गया, मैं आज दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुजी, और वास्तविक यथोचित दक्षिणा देना चाहूंगा मैं आज आपको। द्रोण ने कहा, बेटा क्या देना चाहता है? बोला, आपकी छाती में बहुत ही तेज बाण, आज बाण मारूंगा गुरुजी मैं आपकी छाती में। ये कन्हैया बोल रहा है, आज मिलेगी आपको गुरु दक्षिणा, ये कन्हैया बोल रहा है। और दोनों हाथ आगे बढ़ाए, कन्हैया को अपनी छाती से चिपकाया। नहीं मित्र, मैं ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन अब एक बार इस पूरी सेना को देखो। ये 2-3 छवियों को देख करके निर्णय लेना तो जल्दीबाजी हो गई है ना। एक बार इस सेना को देख तो। बोले, भीष्मं च द्रोणं च जयाद्रथं च। एक तरफ से नजर मारी, ये भीष्म पितामह दादा, ये कृपाचार्य कुल पुरोहित, ये आचार्य द्रोणी शिक्षा गुरु, और सबसे नजर टिकी एक व्यक्ति पे। बोलो जय श्री कृष्ण। वह था छोटी बहिनी दुसला का पति जयद्रथ, चचेरी बहन दुसला का पति जयद्रथ। भीष्मं च द्रोणं च जयाद्रथं च। इसको मारा तो दादा मर गया, इसको मारा तो कुल पुरोहित मर गया, इसको मारा तो आचार्य मर गया, और इसको मारा तो छोटी बहन विधवा हो गई। कितना बड़ा अपराध हो गया। एक छोटे से नश्वर राज्य के लिए मैंने अपनी बहन को विधवा कर दिया। ना करना या भैया, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ये करना है भैया। और जब इन तमाम अपनों को मार करके इस राज्य का क्या करूंगा मैं, जहां अपना समाज नहीं होगा, अपने भाई बांधव नहीं होंगे, क्या करूंगा मैं? भगवान ने कहा, देखना चाहता है? दिव्यम ददामि ते चक्षु समक्षम पश्य मे मुखम। ये पाठ जिनके लिए तू रो रहा है, इनको देखना चाहता है ना, मैं तेरे को दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु समक्षम पश्य मे मुखम। एक बार मेरे मुख में देखना भैया। अर्नण अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, अब ना मुंह खोला। बोले, भीष्मं च द्रोणं च जयाद्रथं च। अर्जुन ने देखा जिनके लिए मैं विलाप कर रहा था, वह भीष्म पितामह, वह कृपाचार्य, वह आचार्य द्रोण, वह जयद्रथ भगवान के मुंह में लाश बन के पड़े। भीष्मं च द्रोणं च जयाद्रथं च। ये अर्जुन, ये मित्र, ये बहुत पहले मर गए थे। कब भैया? अरे जिस दिन इन्होंने दुर्योधन के साथ देने का निर्णय लिया। पार्थ, अरे ये इंसान तो, ये स्त्री पुरुष तो उस दिन मर जाता है जिस दिन ये पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ये बाद में तो लाश चल रही है। सुखेना क्रियते कर्मा तद विपाको विपर्यया। इतना सुंदर लिखा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोला, ये स्त्री पुरुष किसी भी पाप को खुशी खुशी कर डालता है। सुखेना क्रियते कर्मा। ये किसी भी गलती करते समय उसके रिजल्ट पे ध्यान नहीं देता। देते हैं भाई? अरे पहले हो जाएगा तब देख लेंगे बाद में, है ना। देखिए ह्यूमन नेचर देखो, मानवीय स्वभाव देखो, ऐसा करो देख लेंगे बाद में, उसके रिजल्ट पे ध्यान ही नहीं देता। लेकिन तद विपाको विपर्यया,
उसका जो विपाक है, विपाक माने भोग, उसका भोग तो बहुत उल्टा होता है मित्रों। उदाहरण दिया कैसे, सुखेना धार्यते गर्भ रुद्धते तथा मुच्यते। बोला कोई भी स्त्री खुशी खुशी हंसते हंसते गर्भ धारण करती है, लेकिन जिस दिन वो अपने बच्चे को जन्म देती है ना, रुद्धते तथा मुच्यते, उसको जन्म देते समय दहाड़ मार मार के रोती है, भगवान से प्रार्थना करती ए न के न प्रकरण मेरा प्राण बच जाए, शर्म हैया लज्जा सब कुछ खत्म। बोला जिस प्रकार वो स्त्री गर्भ धारण तो उसने खुशी खुशी किया, लेकिन प्रसव को जन्म देते समय बहुत जोर जोर से भी लाभ किया, ठीक उसी प्रकार यह मानव गलती तो बहुत आसानी से कर देता है, लेकिन जब उसका भोग मिलता है उस दिन ही उसे स्त्री की भांति दहाड़ मार के रोता है। अर्जुन, इनको मैंने बहुत पहले मार दिया था, ये भैया अपने स्वरूप को समेटो कन्हैया भैया। भगवान ने कहा क्यों? बोले रोम हर्षम च जायते, मेरे शरीर की रोमटे खड़े हो गए भैया। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना, और कन्हैया भैया आज के बाद में मैं तेरा शिष्य, जो तू बोलेगा वही मैं करूंगा। नारद जी ने कहा संत कुमार भैया, जिस गीता का श्रवण करके अर्जुन के शरीर के रोमटे खड़े हो गए, वो गीता का पाठ मैंने अनगिनत बार किया भैया। ये ज्ञान और वैराग्य तो अपने स्थान से हिले भी नहीं। संत कुमार बोला कथा